मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिक महावीर भगवान की जय। कोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। सतर्वतेज भगवान की जय। जिनको द्वादा सांगमयी जनवानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्टी पट्टाधि आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय। चिन्कमनो करुणराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म अनुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय सुन रहे हैं। 6वें अध्याय में कर्म के आश्रव की प्रक्रिया दी है। कर्म कैसे अपने घर में आ जाता है, इतना इंतजाम किए हुए हैं फिर भी आ जाता है। कैसे आता है? जैसे आप 8 दिन के लिए अपने घर के पूरे दरवाजा बंद करके यात्रा पे चले जाओ और 8 दिन बाद आप लौटो तो फर्श पर क्या मिलेगा भाई? सत्या जी है धूल मिट्टी है। आप तो इतना इंतजाम करके गए थे, सब बंद करके गए थे, वो कहां से आ गई? कभी सोचा? समय ही नहीं है सोचने का। उस कमरे के एटमॉस्फेयर में वो धूल विद्यमान थी, बाहर नहीं थी। वो सारे परमाणु उसमें थे और जैसे ही आप कमरा बंद करके गए वो धीरे 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 फर्श पे बैठ गए। सोचिए आप। और हवा के प्रेशर से भी जो रंध थी खिड़की की, किवाड़ों की, उससे भी वो अंदर आ गए। तो कर्म 2 प्रकार के, एक सत्तागत कर्म और दूसरे आश्रवगत कर्म। आश्रवगत भी नहीं दिख रहे हैं और सत्तागत भी नहीं दिख रहे हैं। क्या दिखते हैं? उदयागत। उदयागत कर्म दिखते हैं। जब किवाड़ खोलते हैं तो फर्श पर धूली दिखती है, ऐसी धूली नहीं दिख रही। हमारे शिक्षा गुरु अपने गृहस्थ जीवन में कलकत्ते में कपड़े के व्यापारी थे। उन दिनों कपड़े का व्यापार अपने समय से हुआ करता था। तो कपड़े का जो काम था तो शनिवार को आधे दिन होता था, रविवार को बंद रहता था और सोमवार को फिर दुकान खुलती थी बाजार में। तो सवेरे से भीड़ हो जाती थी दुकानों पर कपड़े खरीदने वाले। तो वही नौकर होते थे, वे सब दिखाते थे, तो ढेर लग जाता। और जैसे ही उनने घड़ी देखी कि 12 बज गए, सोई वे नौकर कहते, सेठ जी 12 बज गए, शटर गिराने का समय हो गया। वो तुरंत वैसे ही कि कपड़ा ढेर लगाए वैसे ही बंद करके और चले।
अब रविवार तो बंद था। अब सोमवार को कौन खोलेगा भाई दुकान? तो सेठ जी चाबी दे जाओ भाई, दुकान खोलो, हम आते हैं। जैसे ही दुकान खोली तो वही जो जैसा छोड़ के गए थे, कपड़ों का ढेर लगा रहे। शनिवार को ज्यादा भीड़ होती है, रविवार को बाजार खुलता है तो प्रारंभ में भीड़ कम, क्योंकि शनिवार को आदमी खरीदारी करके ले जाता। तो नौकर क्या कहते हैं कि शनिवार हाफ, रविवार माफ और सोमवार बाप रे बाप। ऐसी महिलाएं होती हैं ना, अब इनके बगैर तो प्रवचन होता ही नहीं। कोई मेहमान आना होंगे तो अच्छे बर्तन चाहिए, डिजाइन वाले चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। खूब खातेगारी करेंगी, सब बर्तन वो कर देंगी। जब मेहमान खा के चली जाएंगी फिर माथा ठोकेंगी, देखो इतने बर्तनों का ढेर हो गया। ये करती कि नहीं करती तुम लोग? संगीता जी लेट आ रही हो? अच्छा अच्छा। तो ये जब फैलाती हैं तब पता नहीं लगती, जब समेटना पड़ता था अरे उच्चे बर्तन, बाप रे बाप। तो किन्ने करी? तुम काय को जो शौक में पड़ रही थी? ये बर्तन वाले जितने होते हैं डिजाइन बना देते हैं। अरे वही तो ढक्कन है, थोड़ा चूड़ीदार बना दिया, किसी में 2 चूड़ी बना दी, किसी में 1 चूड़ी, अरे ये बहुत अच्छा, बस उठा लाई। नेक टेढ़ा टेढ़ा बना दिया, उठा लाई। इसलिए ये परिग्रह जुड़ रहा है घरों। मूर्छा बढ़ रही, आसक्ति बढ़ रही। एक कर्म आने के 9 कर्म हैं। ये पर वस्तुएं जितनी हैं, एक कर्म आने के 9 कर्म हैं। जैसे मकान में दरवाजा, खिड़की, जंगला, ये क्या है? सब धूल आने के 9 कर्म हैं। हमारा मन वचन काय कर्म को लाता है। और कर्म का जो विभाजन किया वो केवल 8, मूल रूप से 8। उत्तर प्रकृति में 148 और एक एक प्रकृति के असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं, उसकी गिनती अलग है। पिछले दिनों से आपको दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं कि ज्ञानावरणी कर्म, ये 8 कर्मों की जो नाम है, ये प्रकृति बंध में आते हैं। प्रकृति माने स्वभाव। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत करता है। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को आवृत करता है, और जब ज्ञान आवृत होता है तो व्यक्ति की उल्टी बुद्धि चलती है, जड़ बुद्धि होती है। उसको तुलसीदास जी ने लिखा है, फूलें फलें न भेंट जदपि सुधा बर सही जलधी, मूर्ख रहो न चेत जब गुरु मिलहि विरंच सम। ये जो लकड़ी है इसमें, ये बेंत की लकड़ी कहलाती। मूढ़ा बनते ना बेंत के,
तुलसीदास जी कहते हैं कि बेंत की लकड़ी में न फूल आते न फल आते, यद्यपि सुधा बरसें जले, अमृत के समान वर्षा भी उस पेड़ पर गिर जाए तो उसमें फल और फूल नहीं आते। ऐसे ही मूर्ख अज्ञानी जीव को ब्रह्मा जी जैसे समझाने वाले भी मिल जाए, जब गुरु मिले ही बिरंच सब, साक्षात भगवान मिल जाए तो भी उसकी चेतना में जागृति नहीं आती। आपसे पूछना चाहते हैं, नल के नीचे उल्टी बाल्टी रख दो, कितने दिन में भर जाएगी? उल्टा घड़ा रख दो, कितने दिन में भर जाएगा? जैसे उल्टी बाल्टी उल्टा घड़ा नहीं भर सकता है, ऐसे ही उल्टी खोपड़ी का आदमी कभी सलट नहीं सकता। तो ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, एक हमें ज्ञान को नहीं होने देता, दूसरा हमारी दृष्टि में दोष उत्पन्न करता है, किसी वस्तु को देखने नहीं देता, आवरण आ जाता। वेदनीय कर्म साता असाता रूप होता है और अनुभव भी करते हैं। जिसके साता वेदनीय कर्म होता है उसको नुकसान करने वाली वस्तु भी फायदे वाली हो जाती। उसके साथ कोई उल्टा करे तो उसे लाभ हो जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति है कर्मों की। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी छोटे थे, तो छोटे थे 8-10 साल 12 साल के, तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उनकी जीवनी में आया है, उनने गिल्ली खेली, टुल्ला लगाया। अब वो जो है, एक लड़का वहां से निकल रहा था और वो गिल्ली उसकी आंख में लग गई और खून निकल आया। अब बर्नी जी को लगा कि अब तो मरे, इसके घर के लोग लड़ने आएंगे और घर के लोग जो मारेंगे अलग, अब तो आप। अब बर्नी जी छिपते फिरे। 2-3 दिन बाद उसका पूरा परिवार, जिस बच्चे को आंख में लगी थी, उस बच्चे को ले जा करके और बच्चे के साथ वहां पहुंचे बर्नी जी के घर। और जैसे ही पता लगी कि उनके सारे घर के लोग, वो लड़का यहाँ आया है, अब बर्नी जी के तो प्राण सूखेंगे, अब तो हो गया काम। अब वो सारे घर के लोग जय जयकार कर रहे थे, क्योंकि जिस बच्चे को लगी थी आंख में, उस बच्चे की आंख में फुली थी, सफेदपन होता ना जान, तो गिल्ली लगने से वो सफेदपन का जो जाला था वो कट गया, फूट गया। और देसी इलाज 1-2 दिन थोड़ा सा रहता है, और ठीक किया। उस बच्चे को दिखने लगा, आंख से दिखने लगा, और सारे घर के लोग उसकी जय जयकार कर दिया। अब ऐसा तुम मत कर दइयो कि महाराज ने बताया था। एक पशु के वैद्य थे, पशु के, जानवर के, तो हुआ एक ऊंट ने क्या किया, कुछ भारी फल था थोड़ा,
वो खाया, यहाँ अटक गया। अब यहाँ अटक गया तो वो न नीचे गया ना ऊपर आया। वो किसान जिसके ऊँट था उसने कहा ना कि क्या इसको ये गला फूज रहा है, क्या हो गया। सुबह उसके पास ले गया, उसने ऐसा परीक्षण करके देखा, यार इसने जो है कोई ऐसी भारी चीज खा ली है जो अभी फूटी नहीं है। तो उसने एक चीज इधर रखी और एक इधर रखी और ऐसे कर, तो वो फूट गया और अंदर चला गया, वो ठीक हो गया। और उसका बच्चा वो देख रहा था, 15-20 साल का होगा। गरीब बाबा ने देखो ऐसा इधर से इधर ऐसे लगाया, वो किसी काम से बाहर गया था उसका पिताजी, और एक अम्मा जी आ गई, उनके गले में सूजन थी, फूल रहा था। उसको याद आ गई कि मेरे बाबा ने ऐसा किया था, इधर रखे। हर व्यक्ति को वैद्य नहीं बनना चाहिए। शाता वेदनी कर्म कि उदय में अशाता की परमाणु संक्रमित हो जाते हैं और अशाता के तीव्र उदय में साता का भी असाता में संक्रमण हो जाता है। इस संक्रमित होने की प्रक्रिया है। इसलिए जब तीव्र, ध्यान रखना, जब तीव्र पाप कर्म का उदय हो तो एक ही चारा है, जिनके तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो उनके समीप पहुंच जाओ। परंतु ऐसी बुद्धि आना बहुत कठिन होती है। आदमी पाप कर्म के उदय में मरने की तो सोच लेता है कि हम मर जाएं तो ठीक, पर तरने की नहीं सोचता। मरने की सोच लेता है, तरने की नहीं सोचता कि अरे सब भोगना है। जब भी काम करेगा हल्का सा मंदता होगी तभी वो काम करेगा पुण्य कर्म का। तीव्र पाप कर्म में काम नहीं करेगा। ये कल हमने एक फार्मूला बताया था कि भाई अब घर में ज्यादा लोग तो हैं, थोड़ी देर सब्र रख लो, पत्नी कह रही है सुन लो, हाँ भाई कह ले जो कुछ कहना। तुमने उसकी बात काटी, सोच तुम्हें वो काट देगी। तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं करते हो, तुम तो वो नहीं करते हो, तुम तो ये नहीं करते हो। 100 सुनने को मिलेंगी, तुमने एक जगह उसको पूरा कर तो तुम शांति वास है। हाँ भाई और कुछ कहना है, और कुछ रहेगा तो और कह लो। क्या बात है रेणु बहन जी, आप उधर क्यों हमारी बात को सुने? उसको मौका दो सब कहने, निकल रहे दो, सब बात कह रहे पर बड़ी शांति से। हाँ आपने जी बात कही बिल्कुल सही कही, ये कैसे, उसकी बात काटो ही मत, और ऐसी जगह ले जाके बिठा दो कि जाको जवाब ही नहीं हुए वापे कि यही बात तो हम तुम समझाना चाहते तो तुम समझी नहीं, और तुमने उसकी तुरंत बात काट दी कि वो तुम्हारे ऊपर आ गया। और ऐसे ही महिलाओं को कहना है हमारा कि घर में शांति चाहती आदमी, कुछ कहने तो कहने नहीं, तो उनकी आदत है बड़बड़ाने की, क्या लेंगे शांति रखो। और आदमी तो कहे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही है, मुझे अभी चाहिए। शांति रहो, हो जाए। इतनी सी कहानी है। फिर जब थोड़ा सा माहौल समझ जाए, बैठ करके 4 बातों की प्रशंसा करो, चाहे पत्नी हो पति की प्रशंसा कर दो, और
पति है तो पत्नी की प्रशंसा कर दो, देखो तुमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, और इस काम को ऐसे कर लेती तो क्या होता। इससे व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहती, काम तो उतना ही होना था। तुम्हें तो आदत पड़ी है बिगाड़ने की, बस हो गया काम। तो कर्म बंधन की प्रक्रिया से बचने की प्रमाण है। ये लोक व्यवहार चला, अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जन्म जन्मांतर जब तक मोक्ष नहीं गए, हमें घर गृहस्थी के बीच में ही ना जन्म लेना पड़ेगा। उसी के बीच में रह करके अपने जीवन के निर्णय लेना पड़ेगा। इतनी विपरीतताओं में अपने जीवन को बचाना पड़ेगा। अनुकूलता में तो क्या है, सब अच्छा, खाना पीना ये सब कुछ मिल गया, सब अनुकूल मिल गया। अब भी पढ़ के आए, सब कुछ मिलने के बाद, अच्छा मिलने के बाद इतनी बोधी दुर्लभ कि मनुष्य पर्याय की दुर्लभता। अच्छा देश मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, इंद्री मिल गई, सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन आचार्य कहते हैं सब कुछ अच्छा मिलने के बाद तुझे धर्म की भावना नहीं हुई तो जैसे बिना आंखों के चेहरा बेकार। फिर आगे भी कहते हैं कि तूने धर्म भावना भी की और विषय भोगों को चाह लिया तो तेरी धर्म भावना उसी प्रकार है जैसे राख प्राप्त करने के लिए कीमती चंदन की लकड़ी जला देना। अब और कैसे समझाएं हमारे आचार्य हम लोगों को, बताइए आप। उनने हर तरह से समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते कि जो जिस भाषा में बोले उसको उस भाषा में जवाब दे दो, जो जैसे समझना चाहे उसको वैसे समझा दो। इसी को तो राजनीति कहते और इसी को धर्म नीति कहते हैं। भाई छोटा बच्चा है वो कैसे समझेगा, थोड़ा सयाना होगा कैसे समझेगा, प्रौढ़ है कैसे समझेगा, वृद्ध है कैसे समझेगा। जीवन की चार अवस्थाएं, ये चार अवस्थाएं तो चारण योग है। पंचवर्षानी पाले, 5 वर्ष तक प्यार करो प्रथमानी योग। 10 वर्षानी ताड़े, 10 वर्ष तक उसे अच्छा बुरा सब योग। और 16 वर्षानी मित्रव्रत समाचरित। 16 वर्ष के बाद चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसे मित्र के समान अपने परिवार में मिलाइए, बिठा लिए। भैया उनके यहां से निमंत्रण आया है, क्या दे रहे हैं? भैया ऐसा ऐसा समस्या आ गई, क्या करें? उसको सुख दुख में मिक्सअप करो। आज घर की महिलाएं बहुत सारे घरों में अच्छा संपन्न घर, बस 2 आदमी बैठ गए, पति पत्नी बैठ गए, लड़का और निर्णय ले लिया। बहू को पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा। फिर वो सोचती भैया हम तो बर्तन मांजने वाले, रोटी बनाने वाले, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, बोलो। हाँ देखो जिसके संग हो रहा है वो तो क्या, हमारे घर में कोई पूछ ही नहीं है, कोई सुनने वाला। अनुभवहीन जीवन जिया जा रहा, इसलिए द्रव्यान योग की शांति नहीं मिल रही है। सारा चरणान योग बिगड़ा हुआ है, प्रथमान योग का पता नहीं है। करणान योग की कौन सुन रहा है? ये जीवंत धर्म की व्याख्या है। चाहे आज सुनो, चाहे कल सुनो, और चाहे अनंत काल बाद सुनना हम सबको यही पड़ेगा। हम भी उसमें शामिल हैं, ये मत सोचना कि हम शामिल। छोटे बच्चे को प्रोत्साहन दो, प्रथमान योग। बेटा पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, अपने यहाँ रात में नहीं खाते, दिन में कितनी बार खाना खा लेना।
ये वर्तमान योग। और थोड़ा समझदार है बेटा, तुझे एक आसन करना है, 2 टाइम खा लेना, अनुभव तो हो भूख प्यास सहन करने का। और जो बड़ा हो गया, जवान हो गया, उपवास करना है, उपवास चरना नहीं हो गया। और उपवास करने के बाद जो शांति का अनुभव हो रहा है, निर्विकल्पता आ रही है, भूख और भोजन दोनों की विकल्प समाप्त हो गए, उसका नाम द्रव्यान योग। ये किताबों में जो लिखे हैं वे अनुयोग तो हैं, पर वो किताब के अनुयोग अपने परिणामों में कैसे आएंगे, कैसे उसकी फीलिंग करेंगे, ये कौन बताएगा? सीता जी ने जैन रामायण के हिसाब से लगभग 12 दिन उपवास किया था कि जब तक रामचंद्र जी की खबर नहीं मिल जाएगी तब तक हम भोजन पानी नहीं। सोचिए, उपवास करने का अभ्यास नहीं होगा तो परिणाम में आर्तरोध ध्यान हो जाए, दुर्गति का बंद हो जाएगा, असाता का बंद हो जाएगा। इसलिए असाता को मारने के लिए भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि होगा, शांति शौच मिति सद्विद्य से। जो दुखी जीव हैं उनके प्रति अनुकंपा करो, व्रती जीवों के प्रति इनके व्रत कैसे निर्वाह हों उनकी अनुकूलता जुटाओ। दान के द्वारा अनुकूलता बनाइए, उनके संयम को निर्वाह करने, स्वयं महाव्रत आदि का पालन करने का भाव रखिए। और सबसे अच्छा मुझे तो लगता है अरत पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपोवैया व्रत। शांति और शौच ये 2 पद शौच निर्लोकता, अनंत भगवान की अच्छे से अच्छे द्रव्यों से पूजा करो, गुरुओं को अच्छे से अच्छे आहार दान दो, अपने आप पर्याय का परिवर्तन हो जाएगा। दूसरे जन्म में मिले या ना मिले, इसी जन्म में मिल जाएगा। कर्म का विचित्र, कर्म का वैचित्र। हम कई बार लोगों को जीवंत उदाहरण बता देते हैं, चाहे असाता के हो या साता के हो। उदाहरण बताने से किसी की निंदा और बुराई नहीं है, उदाहरण बताने से किसी की प्रशंसा नहीं है। उदाहरण अपने जीवन में संवेग उत्पन्न करने के लिए बताया जाता है कि देखो उसने ऐसा किया था, उसका ये फल मिला, तू ऐसा करेगा ऐसा ही तेरा फल हो जाएगा, चाहता है क्या? बोले नहीं चाहता हूं। तो फिर अपने आप को बदल ले। संत सताए तीनों जाए बुद्धि बल अरुवंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कंस। इतिहास जिन जिन जीवों ने संतों को सताया उनका वंश का वंशनाश हो गया। ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी चलता है, 4थी पीढ़ी में स्वाहा होता है। और संतों ने आपका लिया क्या? आपको देते ही। तो तीव्र साता भेदनी कर्म को आश्रव करना है। तो बाल वृद्ध तपो वैया व्रत करना, इनकी सेवा कीजिए और फिर देखिए आप उसका प्रभाव देखिए।
हमने तो देखा अपने जीवन में, हर परिस्थिति में हमने अपने जीवन को देखा। अपने आप परिवर्तन, अपने आप कहां से क्या आता है ये मुझे पता नहीं। आदमी ढूंढते चले आते, समस्याएं लेके आते, शंकाएं लेके आते। अब प्रशंसा अपनी कर रहा हूं, ऊपर से खबर आती इसका समाधान तो वहां मिलेगा, ये सामान वहां मिलेगा और दुकान पे मिलेगा। हम कहते भैया ये दुकान तो इतनी कुछ है नहीं, हमारी बहुत बड़ा शोरूम नहीं है। आत्मिक विश्वास होना चाहिए, उस जिनमानी की श्रद्धा, जिनमानी की सेवा, गुरु का आशीर्वाद। जिसके पास दो चीजें हैं ना, ये तोप तमंचे, ये सब बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं आता, सब बेकार है। जोधराज को दुख ने घेरा, जोधराज को दुख ने घेरा, उसने नाम जपा जब तेरा, ठंडा हुआ तोप का गोला, तब सबने जयकारा बोला। वैष्णव पद्धति के हिसाब से सीता अगन में ना जली, सीता अगन में ना जली और राम जल में जल गए। राम की जल में समाधि हो गई, वैष्णव पद्धति। और सीता अग्नि परीक्षा में नहीं जल पाई, अग्नि जल बन गई, जीवन को बचा लिया और राम जल में समा गए। सोचिए आप, ये साता असाता का प्रभाव होता। मोहिनी कर्म तो सबके साथ लगा हुआ है। सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान करने वाला तत्व है वो मोहिनी कर्म। इसके इतने रूपक हैं मोहिनी कर्म के, बड़े विचित्र रूपक। दिमाग में मोहिनी कर्म रख लिया, अब बेटा ने मुझे ये नहीं किया, बेटी ने मुझे पूछा नहीं, फलाने ने ये नहीं किया, रिश्तेदार ने ये नहीं दिया। ये पर को अपने अंदर डालकर के पराया हो गया। दर्शन मोहिनी ने हमें अच्छे लोगों से दूर कर दिया। दर्शन मोहिनी ने, लिख लेना, दर्शन मोहिनी ने हमें अच्छे लोगों से दूर कर दिया। और चारित्र मोहिनी ने, चारित्र मोहिनी ने क्या किया? जो अपने को अपने से और अपनों से दूर ले गई, वो चारित्र मोहिनी। कसाई किसे कहते हैं? जो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है, वो कसाई है। ये मोहिनी कर्म ही हम सबको बांधे हुए हैं। और मोहिनी कर्म का अध्ययन कर लो और मोहिनी कर्म को मारना सीख जाओ तो संसार में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। मोहिनी कर्म ही जीव को इस संसार में स्थिर किए हुए। आयु कर्म शरीर में बांधता है। 4 आयु कर्म के बारे में पिछले दिनों बताया। आयु कर्म के बाद नाम कर्म आता। जितने प्राणी, जितने आदमी, जितने पुरुष, जितने महिला
सबके आकार प्रकार रंग रूप सब अलग अलग। ये कौन दे रहा है? ये नाम कर्म। नाम कर्म को आचार्यों ने चित्रकार की उपमा दी है। आठ कर्म की बता रहे थे ना दृष्टांत, पर्दा, प्रहरी, सहज लपेटी तलवार, शराब और वो पेड़ में पैर में बांधने वाला बेड़ी, आयु कर्म। नाम कर्म चित्रकार, आर्टिस्ट। आप देखते हैं ना कार्टून बनते हैं, जानवर का सिर बना दिया, आदमी के हाथ पैर बना दिया, नीचे मोटे बना दिए, ऊपर सकड़े बना, ऊपर सकड़े बना दिए, नीचे मोटे। सब तरह के इस म्यूजियम में, कांच का म्यूजियम होता है ना, जो उत्तल अवतल दर्पण लगे रहते हैं। एंग आप उल्टे देखेंगे था, उसी दर्पण में आप सीधे खड़े उल्टे दिख रहे हैं। ये क्या है? ये नाम कर्म है। बचपन में बच्चे बच्चे झगड़ते हैं, चिढ़ा एक दूसरे को ऐसे करके चढ़ नकल करते। अब शिकायत की पिताजी से, देखो ऐसा चढ़ा। पिताजी कहते बेटा उसको मैं मुंह बनाने दे, जैसा मुंह बना रहा है उसका मुंह वैसे ही हो जाएगा। अब समझ में आती है क्या? जो लंगड़े लूड़े की एक्टिंग करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, भी वैसे ही हो जाते हैं। किसने बनाया? किसने बनाया उसको? लंगड़ा लूला, गूंगा बहरा, ऐड़ा भेड़ा, किसने बनाया? हमारे कर्म। जब जानते हो कि हमारे कर्म हमें ऐसा बनाएंगे तो कर्म सुधारते क्यों नहीं है? ये डाई है, फरमा है नाम कर्म। जैसी डाई बनाओगे वैसे ही खिलौना आ जाएगा छपकर। योग वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता और साधर्मी से विषमवाद। साधर्मी से, धर्म के जानकार व्यक्ति से तेरा मेरा करना, बहसबाजी करना, अनादर करना, ये सब अशुभ नाम कर्म का नो कर्म है। मुझे समझ में आता है पुराने लोग जो छोटी छोटी बातें लिखते हैं, काना कूड़ा लूलिया सर से गंजा होए, और इनसे जब बात करो जब हाथ में डंडा हो। अब समझ में आता है कि जे पहले इतने उद्दंड थे, दूसरों की नकल करते थे, ये सुनते नहीं थे किसी का, विषमवाद करते थे। अब इनसे तभी बात करो जब हाथ में डंडा हो कि ले बेटा। इनमें एक दो गुण एक्स्ट्रा होते हैं, काना कूड़ा लूड़िया से सगन, इनमें एक्स्ट्रा होता है कुछ, हमने सब देख लिया। बड़ा जब नीति शास्त्र पढ़ते हैं ना, वो नीति शास्त्र में बहुत सारी बातें अपने आप सामने आती है। कुचित धनिष्ठो भवेत मूर्खा, कुचित धनिष्ठो भवेत मूर्खा, कुचित खलवट निर्धना, कुचित काना भवेत साधु, कुचित गानवती सती। ये चार व्यक्तियों के बारे में नीतिकार ने लिखा है। कुचित धनिष्ठो भवेत मूर्खा,
जिसके दो दांत बड़े हैं और फटे हुए हैं, फैले हुए हैं, वो अधिकतम विद्वान होगा। अपवाद होगा कि मूर्ख हो। क्या? जिसके दांत बड़े और फैले हुए हैं सामने के, उसमें अपवाद होगा कि वो मूर्ख हो, नहीं विद्वान होता है। कुचित धनिष्ठो भवेद मूर्खा, कुचित खलवट निर्धना। क्या? जिसकी चांद साफ हो, अपवाद होगा कि वो निर्धन हो, पैसे वाला हो। कुचित काना भवे साधु। क्या? आंख से कम दिखता हो, फूटी हो, अपवाद होगा वो सज्जन हो, अपवाद होगा सज्जन हो। नहीं तो लड़ने झगड़ने वाला, ये अड़के भड़के होते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये वास्तुशास्त्र के लक्षण बता रहा हूं, इसलिए मैं डरता नहीं हूं, मुझे मालूम कि कैसे से काम आएंगे। और तुम लोग डर जाते हो। अरे क्यों डर जाए? लक्षण को देख के लक्ष्य में आ जाओ। बिना लक्षण देखे लक्ष्य करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। उचित गानवती सती, जिस स्त्री का स्वर अच्छा हो, अपवाद होता है वो सती हो। लोग उस पर मोहित हो जाते हैं, तो संसार चलता। असाता वेदनीय कर्म और साता वेदनीय कर्म के बारे में आप और नाम कर्म के बारे में आप अपने मन वचन काय की लैंग्वेज को अच्छी रखिए। क्या? मन वचन काय की कुटिलता से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अभी एक भैया जी आए थे, वो दिल्ली रहते भोगल में, उनका वो थोड़े से अध्ययनशील व्यक्ति हैं, कुछ ज़्यादा भी मैंने संगति में सीख भी लिया और कुछ उन्होंने अध्ययन कर लिया। साधु की सेवा करते हैं, बहुत साधु की सेवा, कोई भी साधु आए वो सेवा करते हैं। और तो अब वो जब जान गए, अब कोई महाराज उनको, आज सवेरे भी हमने शायद बताया था और एक दिन और बता दिया और आज फिर बता दिया, दोहराने से कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य कहते हैं कि ये बार बार क्यों दोहराते हो? उसमें लिखते हैं भाई शिष्य 3 प्रकार के होते हैं, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि, पहली बात। दूसरा कि बार बार दोहराने से स्मृति और पावरफुल हो जाए, क्योंकि भूल जाते हैं। अब बताओ हमने क्या बताया था? हम उनको क्या समझा रहे थे? हमने बताया था कि गुरु महाराज एक बार गलत भी बोल रहे हैं तो तुरंत मत कहो कि महाराज आप गलत बोल रहे हो, तुम सही जानते हो और हम गलत बोल रहे हैं। तो टोको मत, हरि के संज्ञा से शांत बैठे रहो, उनकी पूरी बात सुन लो, फिर हाथ जोड़ो। प्रभु आपने जो बात कही अभी हमारी समझ में नहीं आई। ये मत कहो कि आप गलत बोल रहे, प्रभु हमारी ये बात समझ में नहीं आई और आपने जो बताया है उस बारे में हमने ये पढ़ा है और ये सुना है। क्या? ये पढ़ा है और ये सुना है। अब आपने जो बताया हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, आपने भी कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। अब उसका कंपैरिजन आप कर लो। तो ना तो हमने उनको गलत ठहराया, ना विसंवाद किया और सॉल्यूशन निकल आया। अविसंवादी होने के लिए यही साता वेदनी कर्म का 9 कर्म है, अविसंवाद। और विसंवाद में तो वही है कि हमें जब मानना ही नहीं है, तुम कितने ही अच्छा बताओ। आबेल 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 सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। आबेल मुझे मार और सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार, पर मार।
यानी जानबूझ करके आफत मूल लेना। ये नाम कर्म जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। आपका ये अपने जीवन का विज्ञान आपको बता रहे हैं, ये धर्म नहीं बता रहे हैं। जो हमारे जीवन की विविधताएं हैं, मनुष्य मनुष्य में अंतर दिख रहा है, इंसान इंसान में अंतर दिख रहा है, प्राणी मात्र में अंतर दिख रहा है, ये कौन करता है? इस बात का रहस्य अपन यहाँ सुन रहे थे। समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे। जो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले की मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की।